नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश जी, आपकी नींद कब खुलेगी? आप क्या सिर्फ कुर्सी की चिंता में ही खोए रहिएगा? आप और आपके मंत्री खुशहाल हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। ये सारे बोल बिहार पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के। दरअसल जब से आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है और जब से उन्होंने जदयू का साथ छोड़ा, तब से लगातार सीएम नीतीश कुमार के ऊपर वो निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आरसीपी सिंह लगातार ट्विटर के जरिए सीएम नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा करे और अब तो आरसीपी सिंह ने बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है और सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में घेरा है। देखिए, आरसीपी सिंह ट्वीट करते हैं और बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। क्या कुछ ट्वीट करते हैं, हम आपको उनकी ट्वीट कुछ दिखाते हैं। आरसीपी की सिंह की ट्वीट हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूछा है कि आपकी नींद कब खुलेगी नीतीश बाबू? क्या आप कुर्सी की ही चिंता में डूबे रहिएगा? मुख्यमंत्री महोदय, आप और आपके मंत्री तो खुशहाल हैं, पर बच्चों की शिक्षा बदहाल है। आरसीपी सिंह ट्वीट कर सीएम नीतीश को घेरते हैं, कहते हैं कि बिहार में शिक्षा का बुरा हाल है। नीतीश बाबू, आप तो जानते ही हैं कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है। नालंदा विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसी विश्व विख्यात संस्थाएं बिहार में ही थी। भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों के विद्यार्थी भी यहाँ ज्ञान अर्जन करते थे। आपको पता है ना नीतीश बाबू कि आज बिहार में एक भी शैक्षणिक स्थान की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। आपको याद दिला दें मुख्यमंत्री महोदय, पिछले 33 वर्षों में बिहार पर या तो लालू जी के परिवार ने या आपने ही शासन किया है। आपने कभी सोचा कि कैसे बिहार शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ गया? आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं इंटर तक की शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं रहा है। उच्च शिक्षा की स्थिति तो और भी बदतर है। विद्यार्थियों का ज्ञान न्यूनतम स्तर पर भी नहीं है। शिक्षकों को अध्यापन को छोड़कर अन्य कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। कभी जनगणना, कभी पशु गणना, कभी जातीय गणना, कभी चुनाव संबंधित कार्य, कभी शराबबंदी इत्यादि। जबकि शिक्षकों का पहला धर्म एवं कर्तव्य विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन कराना है, परंतु आप उनसे कौन कौन से काम करा रहे हैं? नीतीश बाबू, हम लोग जब विद्यार्थी थे तो बिहार में शिक्षा की ऐसी स्थिति नहीं थी। मैंने तथा मेरे जैसे हजारों साथियों ने अपनी प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल तक की शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की थी। उस समय विद्यालयों में भवन एवं अन्य सुविधाओं का अभाव था, परंतु शिक्षकों में अध्यापन के प्रति इतनी लगन थी कि उस समय शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का था। गाँव में के विद्यालयों में पढ़कर मैंने और मेरे जैसे कई साथियों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, वो भी बिना ट्यूशन और कोचिंग के। समझिए बिहार में उस समय शिक्षा का क्या स्तर था। आप भी अपना खुद का उदाहरण देखिए। आपने गांव में पढ़ाई नहीं की, लेकिन कस्बे के विद्यालय में पढ़कर आप इंजीनियर बन गए हैं। मैं अपने गांव में आज देखता हूं कि बच्चों ने सरकारी विद्यालयों में दाखिला करा रखा है, परंतु अपनी पढ़ाई ट्यूशन तथा कोचिंग के माध्यम से ही कर रहे हैं। नीतीश बाबू, सरकारी स्कूल अब पाठशाला नहीं पाकशाला बन गया है। विद्यालय भी भोजनालय हो चुका है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तथा प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी गुणात्मक शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन न होकर मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील हो गई है। फिर ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसे सुधर सकता है? नीतीश बाबू, आप तो भाषण देंगे कि शिक्षा का बजट इस वर्ष 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। सही है, परंतु रोना भी तो यही है। सरकारी खजानों से प्रति वर्ष 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं और बच्चों के ट्यूशन एवं कोचिंग पर अभिभावकों का भी सरकारी बजट से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इस पर आपका ध्यान गया है मुख्यमंत्री महोदय? शायद नहीं। आप बच्चों के पोशाक, पुस्तकें, साइकिल का पैसा देते हैं, परंतु कोचिंग और ट्यूशन का पैसा तो उनके अभिभावक ही देते हैं। सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चे ही ज्यादा पढ़ते हैं। अब बताइए वो कैसे पढ़े?
उनके पास ट्यूशन और कोचिंग का पैसा नहीं है। इसलिए नीतीश बाबू समझिए, अब समय आ गया है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके खातों में ट्यूशन तथा कोचिंग के लिए पैसे एक मानक बनाकर ट्रांसफर किए जाए, जिससे गरीब बच्चे ज्ञान अर्जन करने से वंचित न रह जाए। आपकी नींद कब खुलेगी नीतीश बाबू? क्या आप कुर्सी की ही चिंता में डूबे रहिएगा मुख्यमंत्री महोदय? बच्चों की शिक्षा बदहाल, आप और आपके मंत्री खुशहाल। कुर्सीवाद जिंदाबाद, कुर्सीवाद जिंदाबाद। तो देखिए, आरसीपी सिंह इन दिनों लगातार अपने ट्विटर के जरिए सीएम नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं और लगातार बाकायदा ट्वीट करके बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है और कह दिया है कि सीएम साहब कब तक सोते रहिएगा? क्या आप कुर्सी की नींद में ही रहिएगा? कब जागिएगा? तो हमने आपको दिखाया आरसीपी सिंह का ट्वीट। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।